अल्बर्ट आइंस्टीन, यह नाम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। जब भी दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोगों की बात होती है तब अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज की इस बायोग्राफी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप बस उन्हें याद कीजिए और अपना वोकैब जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग की हैबिट बनाइए, इंग्लिश के टच में रहिए, डेली इंग्लिश में न्यूज़, आर्टिकल्स, स्टोरीज पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस जीवनी का टाइटल है, बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है कि उनके जीवन काल में क्या हुआ, कैसा रहा उनका जीवन, ये बताता है बायोग्राफी। अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसको आइंस्टीन पढ़ते हैं वर्ड को, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थे है नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जीवनी। एवरीवन इज अ जीनियस, तो हर कोई, हर एक इज अ जीनियस। वो क्या होता है? जीनियस होता है। जीनियस होता है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होता है उसको जीनियस कहते हैं। कि हर एक क्या है? जीनियस है, तो हर एक जीनियस होता है। बट लेकिन इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, लेकिन इफ यदि आप जज करते हैं, यू जज, जज का मतलब जज करना, आंकना, यदि आप आंकते हैं अ फिश, एक मछली को, बाय इट्स एबिलिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है उसके द्वारा, टू क्लाइम अ ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ने की, तो पेड़ के ऊपर चढ़ने की क्षमता से यदि आप एक मछली को आंकते हैं, अब मछली जो है वो तैरने के लिए बनी रहती है, पानी में तैरती है। यदि आप मछली को पेड़ के ऊपर चढ़ाओगे तो वो नहीं चढ़ पाएगी। मछली भी सोचेगी कि मैं तो मतलब कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे को तो चढ़ना आता ही नहीं है, मैं तो इस दुनिया में फालतू में आई हूँ, तो ऐसा वो सोचेगी। तो यही बताया गया है कि यदि एक मछली को यदि आप आंकते हो कि उसकी जो चढ़ने की क्षमता है पेड़ के ऊपर, उससे इट विल लीव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो जो मछली है उसके लिए इट आया है कि जो मछली है वो लिव, वो जिएगी, वो रहेगी, इट्स होल लाइफ, अपने पूरे जीवन, बिलीविंग, विश्वास करते हुए, दैट की इट इज स्टूपिड, कि वो क्या है? स्टूपिड है, वो मूर्ख है। तो ऐसा ही करके मछली रहेगी कि वो चढ़ नहीं सक रही है, तो कुछ कर नहीं पा रही है अपने जीवन में, तो वो अपने जीवन में यही सोचती रहेगी कि मैं मूर्ख हूँ। तो ऐसे यदि हम आंकते हैं किसी की एबिलिटी को तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग लाइन है, दीज वाइज वर्ड्स, यानी कि ये जो बुद्धिमान, बुद्धिमता भरे जो वर्ड्स हैं, शब्द जो हैं, परफेक्टली कैप्चर द स्पिरिट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये वर्ड क्या करते हैं? बुद्धिमता वाले जो वर्ड ऊपर हमने देखे वो परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना भी होता है और प्रकट करना भी होता है, तो वो प्रकट करते हैं द स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब आत्मा, मिजाज आप बोल सकते हो। तो जो मिजाज है अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसको पूरी तरह से कैप्चर करते हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी ऐसे ही थे, उनको क्लास के अंदर कुछ भी ऐसे वो याद नहीं करते थे ज़्यादा, जैसे टीचर होते ना कि रट्टे मारो, मेमोराइज करो, वैसा नहीं करते थे। वो अपना ही सोचते थे और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते थे वो, तो इसलिए उनको टीचर कहते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अ मैन, एक आदमी, हुज माइंड, उसका, जिसका दिमाग, वर्कड नॉट लाइक अ फिश ट्राइंग टू क्लाइम, जिसका दिमाग जो है वो काम नहीं किया, तो आप बोल सकते हो काम नहीं करता था। नॉट लाइक अ फिश, एक मछली की तरह नहीं, जो क्या कर रही थी? ट्राइंग टू क्लाइम, जो कोशिश कर रही थी चढ़ने की, टू क्लाइम। तो एक आदमी का दिमाग, जिसका दिमाग जो वो काम नहीं करता था, मछली की तरह जो कोशिश करती थी चढ़ने की, उसकी तरह काम नहीं करता था अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग, बल्कि लाइक एन ईगल, एक ईगल, एक बाज की तरह काम करता था। लर्निंग टू सोर, तो लर्निंग सीखने के लिए, टू सोर ऊंची उड़ान सीखने के लिए काम करता था। तो ऐसा बताया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग जो है वो ऐसे सीखने के लिए ऊंचा उड़ता था, एक बाज की तरह। ही इज रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाता है, ही इज रिमेंबर्ड एज, के रूप में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन हिस्ट्री। वन ऑफ, एक होता है किसमें से? जो ग्रेटेस्ट यानी कि महानतम जो दिमाग हुए हैं इन हिस्ट्री, इतिहास के अंदर, इतिहास के अंदर जो भी महानतम दिमाग है उनमें से एक के रूप में जो है उन्हें याद किया जाता है। बट लेकिन हिज स्टोरी, लेकिन उनकी जो कहानी है,
इज नॉट वन ऑफ अ परफेक्ट स्टूडेंट हु ऑलवेज हैड द राइट आंसर्स। तो उनकी जो कहानी है वो नहीं है एक मतलब परफेक्ट हो गया आपका, संपूर्ण नहीं कहेंगे यहाँ पे, परफेक्ट का मतलब हो गया उत्तम, उचित, या अच्छा बोलते हैं ना कि ये परफेक्ट स्टूडेंट, एकदम उचित लड़का है, ये एकदम सही है, इसको सब आता है, उस टाइप से। तो उनकी जो कहानी है वो नहीं है एक परफेक्ट स्टूडेंट की कहानी नहीं है, हु ऑलवेज, जो हमेशा हैड द राइट आंसर्स, जिसके पास में हमेशा, हैड यहाँ पे पोजीशन के लिए आया है कि जिसके पास में हमेशा होते थे, सही उत्तर होते थे, उस परफेक्ट स्टूडेंट की कहानी नहीं है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ क्यूरियस बॉय। ये जो कहानी है ये क्या है, एक क्यूरियस बॉय की है, एक जिज्ञासु लड़के की कहानी है, हु, जो डेयर्ड, यानी कि जिसने क्या किया, साहस किया, टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, पूछने का, अलग सवाल पूछने का, एंड और इन डूइंग सो, और करने का, चेंज द वे वी सी द एंटायर यूनिवर्स, और बदल दिया द वे, यानी कि वो तरीका बदल दिया, वी सी, हम देखते हैं, द एंटायर यूनिवर्स, सारे के सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, उसको बदल दिया। तो ये बताया गया है कि ये जो कहानी है ये एक ऐसे कुछ उचित लड़के की कहानी नहीं है जिसको सारे उत्तर आते थे। ये कहानी एक जिज्ञासु लड़के की है जिसने साहस किया अलग क्वेश्चंस पूछने का, और किया उसने, और बदल दिया उसने सारे के सारे ब्रह्मांड को देखने का जो तरीका है उसको उसने बदल दिया। तो आप बताइएगा कमेंट में आइंस्टीन ने किस चीज़ की खोज की थी। एक फॉर्मूला तो जरूर दिया था, E इक्वल टू mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और भी कुछ हो तो आप बताइएगा। वेन, जब ही वॉज 5 years old, जब वह 5 साल के थे, हिज फादर शोड हिम अ सिंपल कंपास, उनके पिताजी जो है उन्होंने दिखाया हिम, उनको, अ सिंपल कंपास, यानी कि एक साधारण जो दिशा सूचक यंत्र होता है, कंपास पता ही होगा, जो दिशा दिखाता है नॉर्थ साउथ वाला। तो वो जो कंपास है वो जब उनको दिया तो उसने क्या किया, जब दिखाया उनको, टू द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे के लिए, लड़के के लिए, द नीडल्स स्टेडी पॉइंट नॉर्थ वॉज लाइक मैजिक। अब जो सुई का जो स्थिर हिस्सा था, पॉइंट, जो स्टेडी पॉइंट था नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर, वॉज लाइक मैजिक, वो जादू की तरह था। तो आपने देखा होगा कंपास, नहीं देखा है तो कोई वीडियो देख लीजिएगा, या मोबाइल के अंदर आजकल ऐप भी आता है, तो उसके अंदर जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है। तो यही जो उनका था देखने का कि ये तो मैजिक है, ये इसी तरफ क्यों पॉइंट कर रही है। तो ऐसा उनके दिमाग में उसी टाइम के अंदर कुछ ख्याल आया कि ये नॉर्थ में ही क्यों पॉइंट कर रही है। हाउ कुड एन इनविजिबल फोर्स, हाउ कुड यानी कि कैसे हो सकता है, एक अदृश्य फोर्स, जो शक्ति जो है वो, रीच थ्रू द एम्प्टी स्पेस, जो पहुंच सकती है थ्रू से द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान से पहुंच सकती है, एंड और मूव द नीडल, और नीडल जो सुई जो है उसको हिला सकती है। तो वो कंपास लेके बैठे रहते थे कि देखो उसके अंदर एक सुई थी जो कि हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करती थी, तो उसको इधर उधर कंपास को कैसे भी हिलाओ वो सुई घूम करके नॉर्थ दिशा के अंदर ही आ जाती थी। तो उनका ये मानना था कि ये जो सुई है ये खाली बॉक्स है, इसमें कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, न कोई इसमें चेन है, न कोई धागा है, तो ये अपने आप मूव कैसे कर रही है। तो ऐसा कौन सा फोर्स जो है वो लग रहा है कि खाली बॉक्स है उसके अंदर एक सुई है और उसको वो हिला दे रहा है। तो ऐसा वो जो है वो सोचते थे कि क्यों हो रहा है ऐसा। दिस मोमेंट, इस पल, इस क्षण, दिस मोमेंट ऑफ वंडर, यानी कि ये जो आश्चर्य का जो पल था, उस पल, नेवर लेफ्ट हिम, तो उसने क्या है कभी भी जो है वो नहीं छोड़ा उनको। तो ये जो आश्चर्य का पल था हमेशा वो सोचते रहते थे, इस पल ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। इट प्लांटेड अ सीड, तो इट प्लांटेड अ सीड, उन्होंने ये जो चीज थी ना कि कैसे वो मूव करता है, तो इसने क्या कर दिया, बो दिया, एक बीज बो दिया। किस चीज का बीज बो दिया, अ डीप एंड लास्टिंग बिलीफ, एक गहरा और लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक टिकने वाला जो बिलीफ है, विश्वास है, दैट कि बिहाइंड द विजिबल वर्ल्ड, बिहाइंड के पीछे, द विजिबल वर्ल्ड यानी कि ये जो दिखने वाली दुनिया है इसके पीछे, देयर वर इनविजिबल सीक्रेट्स, तो देर जैसे सब्जेक्ट है, क्या है कि इनविजिबल, अदृश्य जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं,
वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, कि वो इंतजार किए जा रहे थे, टू बी डिस्कवर्ड, खोजे जाने के लिए। तो ये जो दिखने वाली दुनिया है इसके अंदर कुछ इनविजिबल भी है, ठीक है, तो उसी का जो है वो इंतजार किया जा रहा था खोजे जाने के लिए। तो ये सब बताया गया है कि एक प्लांट जो है जो कंपास था उससे ही उनके अंदर, मन के अंदर जो है वो बीज बोया गया इस क्यूरियोसिटी का कि ये क्यों हो रहा है, ये इनविजिबल फोर्स क्या है, और फ्यूचर में जाकर के उन्होंने उसी इनविजिबल फोर्स को जो है वो ढूंढ निकाला। इन स्कूल, विद्यालय में अल्बर्ट ऑफन फील फेल्ट, तो अल्बर्ट हमेशा जो है वो महसूस करते थे लाइक अ फिश, एक मछली की तरह, बीइंग जज्ड फॉर इट्स इनएबिलिटी टू क्लाइम, यानी कि किसकी तरह महसूस करते थे, उस एक मछली की तरह महसूस करते थे जो की जा रही है, जज की जा रही है, आंकी जा रही है, फॉर इट्स इनएबिलिटी टू क्लाइम, यानी कि उसकी जो असमर्थता है टू क्लाइम, चढ़ने की, उसके द्वारा वो मापी जा रही है। ऐसा जो है अल्बर्ट फील करते थे स्कूल में कि वो तो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन टीचर लोग उसको याद करवाने में लगे हुए थे कि याद करो तुम चीज़ों को, तुम याद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा उनको फील होता था कि मैं तो उस मछली की तरह हूँ जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, जो क्या कर रही है, उसकी क्षमता नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, वो असमर्थ है, तो ऐसा उनको लगता था। द टीचर्स वैल्यूड मेमोराइजेशन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अब जो अध्यापक थे वो वैल्यू करते थे, वो महत्व देते थे किसको, रटने की प्रक्रिया को, मेमोराइजेशन को, एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और जो सख्त अनुशासन होता है उसको वो वैल्यू करते थे, वैल्यू देते थे। बट लेकिन अल्बर्ट्स माइंड कार्व्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, लेकिन जो अल्बर्ट का जो दिमाग है, कार्व्ड यानी कि वो तराशा गया था या तरसता था, अंडरस्टैंडिंग समझ को, एंड इमेजिनेशन कल्पना को, तो वो कल्पना के लिए और समझ के लिए जो है अल्बर्ट का दिमाग जो है वो तरसता था, बना हुआ था। ही हेटेड द रिजिड, उन्होंने क्या किया, वो नफरत करते थे रिजिड, कठोर, मिलिट्री लाइक एटमॉस्फेयर, यानी कि जो सेना के जैसा जो वातावरण होता है उसको जो है वो नफरत करते थे, पसंद नहीं आता था उनको। एंड और वुड क्लैश विथ हिज टीचर, और वो क्या करते थे, टकरा जाते थे, ठीक है, क्लैश करने का मतलब ऐसे नहीं है भिड़ जाना, यानी कि विचारों में भिड़ जाना या बोलना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेना, तो उस टाइप से तो वो क्लैश करते थे विथ हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ में। वन इवन टोल्ड हिम, और एक जो टीचर है उन्होंने तो कह दिया था उनको कहा भी, क्या कहा, यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग आइंस्टीन, यानी कि तुम जो है वो कभी भी काबिल नहीं बनोगे टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के, आइंस्टीन, तो अमाउंट का मतलब मात्रा होता है, एज अ वर्ब आता है तो काबिल बनना भी होता है। आइंस्टीन, तुम कभी जो है वो काबिल नहीं बनोगे किसी भी चीज़ के। तो ऐसा जो एक टीचर ने कह भी दिया कि तुम्हें कुछ याद होता नहीं है, कैसे तुम पास होगे एग्जाम में। आफ्टर यूनिवर्सिटी के बाद में अल्बर्ट कुंट फाइंड अ टीचिंग जॉब, अल्बर्ट जो है वो नहीं खोज पाए एक टीचिंग जॉब, यानी कि पढ़ाने की जो नौकरी होती है वो नहीं खोज पाए वो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन है वो पूरी होने के बाद में। ही एंडेड अप वर्किंग एट अ पेटेंट ऑफिस, तो उन्होंने जो है क्या, एंडेड अप यानी कि अंततः काम शुरू किया, एट अ पेटेंट ऑफिस, जो पेटेंट ऑफिस होता है वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। पेटेंट ऑफिस में लोग जहाँ पे अपने जो भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी खोज होती है उसको वो पेटेंट करवाते हैं, कि रजिस्टर करवाते हैं कि ये मेरी खोज है, अब इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है पूरा, तो वही। एग्जामिनिंग, जांच करते हुए, अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों की जो इन्वेंशन होती है, जो उनकी आविष्कार होते हैं उनकी जांच करते हुए जो है उन्होंने पेटेंट ऑफिस के अंदर अपना काम जो है वो शुरू किया। टू मैनी दिस वुड फील लाइक फेलियर, टू मैनी यानी कि बहुत से लोगों की बात हो रही है, बहुत से लोग, दिस वुड फील यानी कि वो क्या करते हैं, इसको जो है वो महसूस करते हैं लाइक फेलियर, असफलता की तरह, क्योंकि टीचिंग जॉब तो मिली नहीं, पेटेंट वाली में जॉब मिली है, लोगों के इन्वेंशन पढ़ो, तो लोगों को ये जॉब जो है ये फेलियर की तरह ट्रीट होती है, कि फेलियर की तरह महसूस होती है। बट फॉर अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट के लिए इट वॉज फ्रीडम, ये क्या थी, फ्रीडम थी, आज़ादी थी। हिज जॉब
गेव हिज माइंड रूम टू वॉन्डर। तो ये जो उनकी जॉब थी उसने दिया हिज माइंड, उनके दिमाग को, रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है कि एक ऐसा स्पेस दिया टू वॉन्डर, भटकने के लिए, यानी कि वो सोच सके। क्योंकि जब वो लोगों के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, इन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो खुद एक साइंटिस्ट बने थे आगे जा कर के, तो वो तभी तो बने जब उन्होंने लोगों के इन्वेंशंस पढ़े, तो सोचा कि मैं भी खुद भी कुछ ट्राई करता हूँ। तो वही है कि उनकी जो जॉब है उसने उनके दिमाग को क्या है, एक रूम दिया, एक स्पेस दिया टू वॉन्डर, भटकने के लिए, यानी कि थोड़ा सोचने के लिए। ही स्पेंड हिज स्पेयर टाइम, उन्होंने जो है वो बिताया, अपना जो खाली समय था उसको बिताया डूइंग, करते हुए, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि विचारों के ऊपर प्रयोग करते हुए उन्होंने खाली समय बिताया। ही वुड इमेजिन, यानी कि वो इमेजिन जो है किया करते थे, कल्पना किया करते थे, हिमसेल्फ, खुद की, राइडिंग ऑन अ बीम ऑफ लाइट, राइडिंग यानी कि सवारी करते हुए, ऑन अ बीम यानी कि जो बीम किसको बोलते हैं कि जैसे लाइट का जो सोर्स होता है वहाँ से जो लाइट आ रही होती है उसको बीम बोला जाता है। तो जो किरण है ऑफ लाइट, प्रकाश की जो किरण है उसके ऊपर बैठ करके वो सवारी कर रहे हैं, ऐसा वो इमेजिन किया करते थे कि प्रकाश के ऊपर बैठ के वो सवारी कर रहे हैं। और फॉलिंग थ्रू स्पेस, और वो गिरा करते थे स्पेस से, यानी कि जो अंतरिक्ष है वहाँ से वो नीचे जैसे गिरा करते थे, ऐसी वो कल्पना करते थे खाली बैठ करके। दीज सिंपल पिक्चर्स, यानी कि ये जो साधारण जो पिक्चर्स थी, यानी कि जो भी पिक्चर बन रही थी इन हिज हेड, उनके दिमाग में, लेड टू हिज ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, और वो क्या गई, लीड, लेड लेकर के गई, टू हिज ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, उनकी जो महानतम खोजें हैं उसकी तरफ लेकर के गई। इन 1905, यानी कि 1905 में, एट जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, यानी कि बस 26 साल की उम्र में, अल्बर्ट पब्लिश्ड 4 साइंटिफिक पेपर्स, अल्बर्ट ने क्या किया, पब्लिश किया उन्होंने, यानी कि प्रकाशित किए उन्होंने 4 वैज्ञानिक जो पेपर हैं, शोध पेपर है, वो जो है उन्होंने पब्लिश किए। दैट चेंज द वर्ल्ड, जिन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया दुनिया को। वन ऑफ देम इंट्रोड्यूस द फेमस इक्वेशन, और वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है उसने क्या करवाया, इंट्रोड्यूस्ड, परिचय करवाया, द फेमस इक्वेशन, जो प्रसिद्ध समीकरण है E = mc², उससे जो है परिचय करवाया लोगों का। तो उन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए, तो उसमें से एक ये था। ये हर बच्चे की बुक में होता है, पढ़ाई होगा आपने भी। दिस डिडंट हैपन ओवरनाइट, ये जो है ये नहीं हुआ ओवरनाइट, यानी कि रातों रात नहीं हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ थिंकिंग, ये क्या था, परिणाम था, ऑफ ईयर्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि सालों की सोच का परिणाम था ये। वंडरिंग, वंडरिंग यानी कि विचार करने का, सोचने का, विचार करने का, आश्चर्य करने का बोल सकते हो। तो यहाँ पे सोचने का, विचार करने का, एंड रिफ्यूजिंग टू गिव अप, और हार मानने को इनकार करने का जो है ये परिणाम था। सालों की मेहनत थी, तो ये जो रिजल्ट था ये सालों की सोचने का, विचार करने का और हार मानने को इनकार करने का जो है वो परिणाम था। ही फेस्ड रिजेक्शन, उन्होंने जो है वो फेस किया, यानी कि सामना किया उन्होंने, रिजेक्शन का, अस्वीकृति का, एंड डाउट, संदेह का। बट लेकिन ही केप्ट गोइंग, लेकिन वो चलना जो है उन्होंने जारी रखा, बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड द क्वेश्चंस मोर देन द आंसर, क्योंकि वो पसंद करते थे, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, सवालों को ज़्यादा पसंद करते थे, मोर देन, किससे भी ज़्यादा, आंसर्स, उत्तर से ज़्यादा। तो जो उत्तर होते हैं उत्तरों से ज़्यादा वो सवालों को जो है वो ज़्यादा पसंद करते थे, उनको सवाल आना चाहिए, उत्तर आए या नहीं आए। ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया, दैट कि यू डोंट हैव टू बी अ परफेक्ट स्टूडेंट टू बी अ जीनियस, तो यानी कि आपको जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है, एक परफेक्ट स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ए जीनियस, एक जीनियस बनने के लिए। तो एक जीनियस बनने के लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू जस्ट हैव टू बी ब्रेव इनफ टू थिंक डिफरेंटली, आपको बस होने की ज़रूरत है, बहादुर होने की ज़रूरत है, ब्रेव इनफ यानी कि पर्याप्त बहादुर होने की ज़रूरत है आपको, टू थिंक, सोचने के लिए, डिफरेंट यानी कि अलग से आप सोच सको। तो इतना बहादुर हो जाओ कि आप अलग से सोच सको, कुछ हटके सोच सको, तो आप जीनियस बन जाओगे। आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। स्टे क्यूरियस, यानी कि बने रहिए, क्यूरियस बने रहिए,
एंड इमेजिन अ बेटर वर्ल्ड, और कल्पना करने की आपको ज़रूरत है टू बेटर वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया की। तो ये बताया गया कि आपको जो है इतना बहादुर बनने की ज़रूरत है कि आप अलग से सोच सको, थोड़ा हटके सोच सको, और क्यूरियस आप बने रहो और इमेजिन कर सको एक बेटर वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया को इमेजिन कर सको। तो इफ़ यू एवर फील लाइक अ फिश बीइंग जज्ड फॉर नॉट क्लाइंबिंग अ ट्री, तो इफ़ यू फील लाइक, यदि आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है, एक मछली की तरह महसूस किया है जिसको जज किया जा रहा हो फॉर नॉट क्लाइंबिंग अ ट्री, यानी कि पेड़ पर ना चढ़ने के लिए यदि उसको जज किया जा रहा हो, ऐसा आपने कभी महसूस किया है, आप उस मछली की तरह हो कि आपको जज किया जा रहा है कि आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, रिमेंबर, याद करो अल्बर्ट आइंस्टीन को याद करो। फाइंड योर ओन स्काई, यानी कि अपना खुद का आसमान जो है उसको ढूंढो, एंड सोर, ठीक है, सोर का मतलब ऊंची उड़ान भरना, और ऊंची उड़ान भरो। तो इसी के साथ में ये जो आर्टिकल नहीं है, ये जो जीवनी है, बायोग्राफी है, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी और मोटिवेशन भी मिला होगा। चलिए अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 107 कहानी और हर एक कहानी का वर्ड मीनिंग दिया गया है, तो जो कि कहानी पढ़ने में हेल्पफुल रहती है। जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, अ पर्सन विथ वेरी हाई इंटेलिजेंस और एक्सेप्शनल एबिलिटी, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता हो, और एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण एबिलिटी यानी कि क्षमता हो, तो वो जीनियस है, यानी कि थोड़ा हटके हो, प्रतिभावान व्यक्ति वो जीनियस है। जज का मतलब होता है आंकना, ठीक है, निर्णय करना, आंकना। टू फॉर्म टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कि बनाना, एक राय बनाना, अबाउट समवन, किसी के बारे में, और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। एबिलिटी मतलब क्षमता होती है, द पावर और स्किल टू डू समथिंग, यानी कि जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, या फिर जो कौशल होता है, टू डू समथिंग, करने का कुछ चीज़, तो वही एबिलिटी है। स्पिरिट मतलब भावना होती है, उत्साह होती है, द इनर फीलिंग और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो अंदरूनी जो भावना आती है या जो रवैया होता है एक पर्सन का, वही तो स्पिरिट होती है, ठीक है, भावना, उत्साह, या फिर यहाँ पे जो वर्ड आया था हमने यूज़ किया था मिजाज के रूप में, ठीक है, यानी कि दैट्स द स्पिरिट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि यही मिजाज था अल्बर्ट आइंस्टीन का। ओके, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु होता है। ईगर टू नो, यानी कि उत्सुक होना, टू नो सीखने के लिए, और लर्न समथिंग जानने के लिए और सीखने के लिए कोई चीज़ जो है उसको कोई ईगर है, उत्सुक है, तो वो क्यूरियस है। डेयर्ड मतलब साहस किया, टू हैव द करेज टू डू समथिंग, होना, साहस होना, करेज करना, करने के लिए कोई चीज़, तो डेयर्ड, साहस किया। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, ऑल स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, और सब चीज़ जो क्या है अस्तित्व में है। कंपास दिशा सूचक यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण आप बोल सकते हो, उपयोग किया जाता है दिशा को ढूंढने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन को ढूंढने के लिए कंपास। नीडल का मतलब सुई होती है, अ थिन पॉइंटेड मेटल पीस, यानी कि एक थिन, पतला बोल सकते हो, पॉइंटेड यानी कि नुकीला, एक जो मेटल का जो पीस होता है इन कंपास के अंदर, दैट शोज डायरेक्शन, जो दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, नीडल है। इनविजिबल अदृश्य होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, यानी कोई चीज़ जिसे देखा नहीं जा सके, वो इनविजिबल है। वंडर का मतलब आश्चर्य होता है, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि एक भावना होती है आश्चर्य की और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की, तो वही क्या है, वंडर है। प्लांटेड बोया, स्थापित किया। टू प्लेस समथिंग सो दैट इट कैन ग्रो और डेवलप, यानी कि प्लेस कि रखना समथिंग, किसी चीज़ को, सो दैट ताकि, इट कैन ग्रो वो बढ़ सके, और डेवलप यानी कि उत्पन्न हो सके। सीक्रेट्स रहस्य होते हैं, थिंग्स दैट आर हिडन और नॉट नोन, चीज़ें जो क्या है छुपी हुई है, और नॉट नोन यानी कि अज्ञात, आप बोल सकते हो अज्ञात है तो वो नहीं बताई गई है, तो वो चीज़ें क्या है, वो सीक्रेट्स हैं। मेमोराइजेशन मतलब रटना होता है, लर्निंग समथिंग बाय रिपीटिंग इट मैनी टाइम्स, यानी कि वही सीखना चीज़ों को किसके द्वारा, दोहरा दोहरा करके, मैनी टाइम्स, कई बार दोहरा दोहरा करके सीखना, वही चीज़ों को सीखना, वही मेमोराइज करना होता है, याद करना होता है। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो,
और समझ में आया होगा अच्छे से। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।